नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। ध्वजारोहण समारोह के दौरान राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से राम में नजर आई। पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ये धर्म ध्वज आस्था, परंपरा, दिव्यता और सुरक्षा का एक सशक्त प्रतीक है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए और राम दरबार में पूजा अर्चना की। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। राम मंदिर के शिखर पर फहरी धर्म ध्वजा। अयोध्या में फिर लगा सनातनियों का मेला। राम मंदिर पर लहराया भगवा ध्वज। पूरी दुनिया ने देखी सनातन की ताकत। भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर सनातनियों का मेला लगा। अयोध्या से सनातन का जय घोष हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 673 दिन बाद राम मंदिर निर्माण के संपूर्ण होने की घोषणा हो गई। पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया। इस दौरान पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए और राम दरबार में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सप्तऋषि मंदिर पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने 7 ऋषियों के मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर परिसर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुहा और माता शबरी को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ये पवित्र भगवा झंडा राम राज्य के आदर्शों को दिखाते हुए गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा। इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या मंदिर के अंदर है, जहां पर अभी ध्वजारोहण हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो ध्वजा है, जो अभी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका ध्वजारोहण किया और उसके बाद से मंदिर में पूरी तरीके से दर्शन पूजन चल रहे हैं। और हिंदी खबर सबसे पहले मंदिर के अंदर आया है, जहाँ पर सबसे पहले मंदिर के अंदर से आपको धर्म ध्वजा दिखाने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि वो जो सामने आप ये धर्म ध्वजा देख रहे हैं जो ये उड़ रही है, यही इसी का ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ध्वजारोहण किया है, धर्म ध्वजा। और इसके बाद से पूरा मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं राजा राम का मंदिर है। उसी के बाद अगर पूरे प्रांगण की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पूरे प्रांगण में बनकर सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, यानी कि मंदिर पूरी तरीके से अब तैयार है और सभी लोग सनातन की हर तरफ पताका को फहरा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर में विशेष प्रसाद का इंतजाम किया था, जिसे पाकर श्रद्धालु अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे। यहाँ लाखों की संख्या में पहुंचे राम भक्तों में अलग ही उत्साह, उल्लास और उमंग देखने को मिल रही थी। जय श्री राम जैसे धार्मिक नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, हाँ राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, आखिर में बैठे हैं पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, ओ राम जी की लीला है न्यारी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या में रामलला और राम दरबार की तस्वीर भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। इन तस्वीरों को देखकर भक्त भावुक हो गए। रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक पलों की साक्षी बनी। राम मंदिर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस पूरे मार्ग को उत्सवमय बनाने के लिए विशेष सजावट की गई थी। जिस धर्म ध्वज की पीएम मोदी ने स्थापना की, उसकी खासियत की बात करें तो इसका केसरिया भगवा रंग, इस पर बने धार्मिक चिन्ह इसे खास बनाते हैं, जैसे ओम,
सूर्य कोविदार वृक्ष, इसका प्रतीकात्मक महत्व त्याग, ऊर्जा, दिव्यता है। केसरिया रंग, ये रंग त्याग, बलिदान, साहस और पवित्रता का प्रतीक है। सनातन परंपरा में इसे विशेष महत्व दिया जाता है। साधु संत इसी रंग के वस्त्र पहनते हैं। ऊर्जा और सत्य, ये ध्वज सूर्य की अरुण लालिमा यानी सुबह की लालिमा जैसा होता है, जो सदैव ऊर्जा का संचार करता है और सत्य व शौर्य को प्रकट करता है। राम मंदिर की धर्म ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का भी प्रतीक है। धर्म ध्वजा के दर्शन मात्र से मंदिर के देवता की पूजा का पुण्य फल मिल जाता है। कुल मिलाकर धर्म ध्वज केवल एक झंडा नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा, दिव्यता और सुरक्षा का एक सशक्त प्रतीक है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। जो सपना राम भक्तों ने देखा था, उसमें 500 वर्षों का लंबा समय जरूर लगा, लेकिन आखिरकार वो पूरा हुआ। अयोध्या में सनातनियों का झंडा बुलंद हुआ। ध्वजारोहण के इस पावन, पुनीत और पवित्र अवसर पर पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी ने कहा कि बलिदानी राम भक्तों की आत्मा को आज शांति जरूर मिली होगी। 500 वर्षों का संघर्ष लाया रंग। अयोध्या में सनातनियों का झंडा बुलंद। बोले पीएम मोदी और सीएम योगी, बलिदानी राम भक्तों की आत्मा को शांति मिलेगी। ध्वजारोहण समारोह के चलते पूरी अयोध्या नगरी भगवा में नजर आई। राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम मोदी, सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण ने श्रद्धालुओं के उत्साह को दोगुना कर दिया। इस पावन, पवित्र और पुनीत अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है। ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति और समाज में शांति एवं सुख हो। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस दिन के लिए कितने राम भक्तों ने अपने प्राण अर्पण किए। मंदिर बनने में भी समय लगता है। ये धर्म ध्वज है, इसका भगवा रंग है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। कोविदार वृक्ष 2 देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय है। धर्म ध्वज को शिखर तक पहुंचाना है। आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस है। सबको शांति बांटने वाला, सुफल देने वाला भारतवर्ष हमें खड़ा करना है। जैसा सपना देखा था कुछ लोगों ने, बिल्कुल वैसा, उससे भी अधिक शुभकर ये मंदिर बन गया है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा, बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, स्वाभिमान का प्रतीक है। ये ध्वज इस बात का प्रमाण है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के सिद्धांत कालजयी हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो करोड़ों भारतीयों के हृदय में जो आस्था जगी थी वो अब इस भव्य राम मंदिर के रूप में प्रकट हो रही है। ये भगवा धर्म ध्वज निष्ठा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले
उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अब राम मंदिर के शिखर पर ध्वज का पताका फहराना करोड़ों सनातनियों के लिए गौरव का विषय है। अब राम नगरी अयोध्या देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुकी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। राम की नगरी अयोध्या में साधु संतों का भी मेला लगा। चारों तरफ जय श्री राम और जय जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। साधु संतों ने मोदी योगी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और कहा कि सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है और आज सनातनी होने का असली मतलब भी समझ आ रहा है। अयोध्या में लगा साधु संतों का मेला। चारों तरफ गूंजे जय श्री राम के नारे, मोदी योगी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले सनातन का हो रहा पुनर्जागरण। ध्वजारोहण समारोह के दौरान राम की नगरी अयोध्या का नजारा बिल्कुल अलग ही लग रहा था। जहां भी नजर जा रही थी वहां भगवा ही दिख रहा था। हजारों की संख्या में पहुंचे साधु संतों ने माहौल को पूरी तरह से राममय बना दिया था। जय श्री राम और जय जय श्री राम के नारों से पूरी अयोध्या नगरी गुंजायमान थी। हर किसी के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि 500 सालों का लंबा संघर्ष ही सही, लेकिन मोदी योगी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। साधु संतों का कहना था कि जब से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से न केवल सनातन का झंडा हर जगह बुलंद हो रहा है बल्कि सनातनी परंपरा और संस्कृति का पुनर्जागरण भी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी को कोट कोट आभार, 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद। ये मामूली बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते, अगर मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते तो आज राम मंदिर संभव नहीं होता। अभी आज जब आप उस पल के साक्षी बने, क्या भाव थे मन में? हर व्यक्ति आह्लादित था, उत्साहित था, रोम रोम प्रफुल्लित था और आंखें नम था कि 500 वर्ष में कई लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दिया। आज वह प्राणों की आहुति का प्रणाम स्वरूप है कि भगवा ध्वज राम मंदिर पे फहरा रहा है। 5 सदियों के पश्चात इतनी प्रतीक्षा के और संघर्ष के बाद में लोगों के पुरुषार्थ से राम भक्तों की भव्य दिव्य कामना पूर्ण हुई और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारा संकल्प सिद्धि तक जाकर के पहुंचा है। यह उनके द्वारा कहा गया कि मानवता का संदेश भगवान श्री राम के जीवन में मिलता है और प्रेम से पुरुषार्थ और समता का धर्म संसार में लहराए, यह आज की इस ध्वजा का संदेश है। राम मंदिर में जहां धर्म ध्वजा स्थापित हो रही है तो वहीं पर पूरे अयोध्या में बड़े स्तर पर खुशी देखने को मिल रही है। सभी लोग लगातार गाना गा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से लोग बड़े स्तर पर आए हुए हैं। और अगर यहाँ पर देखेंगे पूरी तरीके से त्रिशूल और डमरू के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। धर्म ध्वजा लग रही है आज। किस तरीके का भाव, क्या कहेंगे आप, किस तरीके का? बहुत अच्छा है, बहुत जनता में खुशी है कि ध्वजा लगेगी आज। और यदि यही ध्वजा हिंदू राष्ट्र घोषित करके लगता तो और आनंद होता। पूरा देश आज जश्न मना रहा होता। गौ माता को राष्ट्र माता को घोषित कर दिया था तो और भी होता। प्रधानमंत्री जी आज पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या का विकास जिस तरीके से हो रहा है, क्या चीजें आपको यहाँ पर? विकास हो रहा है। देखिए, अयोध्या को हमको ये जो पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है वो उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि पर्यटन बनाने से धार्मिक भाव का में कमी आती है। पर्यटन इस तरीके से नहीं, पर्यटन उस तरीके से बनना है कि जहाँ पर आप लोग बड़े स्तर पर आए। नमो घाट पर देख लीजिए, वो पर्यटन एक बना हुआ, वहाँ अश्लील हरकतें, वहाँ जाकर के अश्लील हरकतें की जाती है लोगों के द्वारा, तो वह नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको धार्मिक स्थल ही रहना चाहिए, पर्यटन केंद्र नहीं। इसीलिए अयोध्या धाम इसे बनाया भी गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डमरू भी लगातार बज रहा है। जब प्रभु श्री राम की बात हो तो शंकर जी भी हर जगह पर पहुंचते हैं और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर
न केवल साधु संत बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी पूरी तरह राम में नजर आए। ऐसे ही एक बच्चे से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रम सिंह राठौर ने खास बातचीत की, सुनिए जरा। अपने राम लला के खाते इतना ना कर पाओगे, सब्जी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। पुरुषोत्तम कहलाओगे। और शिव किस, जैसे शिव जी की भी आप आरती कर रहे हैं। चता तभी गलज्जलम प्रवाह पावतफ्तले गले वलम्मलम्मितो जंगतुंग मालिकम दवद 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 निनारवंद मरवयम चकारी चंदतान्नम। कुल मिलाकर राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का फहराना इस बात की घोषणा है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य अब संपूर्ण हो चुका है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।